जय हिंद। इससे पहले वाली वीडियोज में हम लोगों ने प्लांट रूट यानी जड़ के बारे में समझा है, तना समझ लिया है, पत्ती समझ ली है। आज की इस वीडियो में हम फ्लावर यानी फूल के बारे में ए टू जेड तक के कंप्लीट नॉलेज समझेंगे। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, परागकण, परागकोश, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सभी क्या होते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लावर के बारे में बात करें, फ्लावर के बारे में जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं एंथ्रोलॉजी, यानी फ्लावर के बारे में जो कुछ अध्ययन होगा उसे एंथ्रोलॉजी नाम से जाना जाता है। ठीक है। फूल जो होता है ना, वह मुख्य रूप से पौधों का जनन अंग होता है। इससे पौधे अपने नए जनरेशन का शुरुआत करते हैं। अगर जो फूल लगेगा तभी नए जनरेशन का शुरुआत ही होगा, ये बात अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक है। पौधों की बात करें तो पौधों का मेन काम जनन अंग हो गया। ठीक है। पौधों में जनन अंग की क्रिया होती है। और जो पौधे होते हैं यानी मुख्य रूप से उनका कार्य क्या होता है ये भी हम समझने वाले इसमें। और फूल के बारे में, फूल कितने भाग होते हैं, फूल के कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज समझने वाले हैं। तो पहले बात करें फूल के भाग की, तो फूल के कुल 4 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं दलपुंज, यानी बाह्य दलपुंज होता है। दूसरा हम लोगों का होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जियांग। फूल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज समझते हैं। बेसिक नॉलेज क्या रहेगा, जैसे फूल को आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो फूल का ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं वृंत। ये हम लोग का जो होता है ये वृंत होता है। वृंत यानी इसे पेशियोल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जिससे पकड़ के हम किसी चीज़ को गिफ्ट देते हैं, यानी कि जब प्रपोज करना होता है तो इसी से पकड़ के सब लोग प्रपोज करते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, जिस पे पुष्प टिका होता है यानी फूल टिका होता है, ये वाला काम, इसको बोलते हैं पुष्पासन। ये एक प्रकार का पुष्पासन होता है। आसन, पुष्प का आसन यानी पुष्पासन। इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो ये आपको जो निकला हुआ भाग दिख रहा है, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से कर देना है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको निकला हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो निकला हुआ दिख रहा है, इसी को बोला जाता है बाह्य दल पुंज। ये बोला जाता है बाह्य दल पुंज। जब ये फूल जो होता है, जब धीरे धीरे कली अवस्था में रहता है तो बाह्य दल पुंज ही इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। जब ये बड़ा होता है धीरे धीरे, तो बड़ा होने के बाद ये बाह्य दल पुंज अपने आप में खुल जाता है और ये बहुत बड़ा आकृति ले लेता है। ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आगे समझेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, यानी कि कोलेक्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कोरेलेक्स क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। जब जब फूल कली अवस्था में रहती है तो वही कोरेलेक्स जो होता है उसको रक्षा प्रदान करता है। यानी गुलाब को आपने देखा होगा, जब कली अवस्था में रहती है तो ये भाग उसके अंदर ही लगा होता है और उसको रक्षा प्रदान करता है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो अपने आप ये खुल जाते हैं और इनकी कोई काम नहीं रह जाते। ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग दलपुंज को, अच्छे से डिटेल में समझेंगे हम लोग। ठीक है। दलपुंज क्या होता है देखिएगा। तो दलपुंज जो होते हैं ना, ये मेनली रूप से जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है। जो कई रंगों की होती हैं। जैसे हम बात करें गुलाब की, तो गुलाब की लाल रंग की आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है। ऐसे सूर्यमुखी की बात करें, सूर्यमुखी के पीले रंग की होती है। यानी कि ये सभी होते हैं और इन्हीं का ही हम सुगंध लेते हैं। यानी सूंघना जो होता है हम लोगों का, हम इन्हीं का सुगंध लेते हैं, इन्हीं को ही सूंघते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, जो फूल रात के समय खिलते हैं वो ज़्यादा सुगंधित होते हैं, जिसके कारण से जो कीट होते हैं यानी कि जो भौरे हैं वो आकर्षित होकर उनके ऊपर बैठे हैं और पराग निषेचन की क्रिया हो पाए। ठीक है। और जो दिन के समय में फूल खिलते हैं उनके अंदर थोड़ी सुगंध की मात्रा कम होती है। समझिएगा ध्यान से, थोड़े सुगंध की मात्रा कम होती है और तितलियाँ और भौरे और सब चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर आके बैठते हैं। ठीक है। तो ये कई रंग के होते हैं। सुबह के समय खिलने वाले जो फूल होते हैं वो कई रंग के खिलते हैं, कई रंग के होते हैं। नहीं, रात के समय जो खिलने वाले फूल होते हैं, रात को कोई कौन जाएगा फूल को देखने के लिए, इसलिए चाहे जिस रंग के हो जाते हैं, बस सुगंध होना चाहिए, क्योंकि सुगंध होगा तभी कीट आकर्षित होंगे और उसके ऊपर आकर बैठेंगे। ध्यान समझिएगा। फूल का जो एक भाग होता है, ध्यान समझिए, एक जो पंखुड़ी का एक भाग होता है जिसको पेटल बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फिलहाल समझिएगा ध्यान से। पेटल से बोलते हैं, जो कई पेटल होते हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रकार का दलपुंज कहलाता है। समझ में आ गई बातें। आगे समझते हैं। आगे जो हम लोग का टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। ध्यान समझिएगा। एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। पुमंग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। पुमंग यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो हम लोग का होता है ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एंड्रो जैसे नाम है, पु और मंग, पास से पुरुष को याद रखिएगा, यानी कि ये पुरुष भाग होता है, ये फूल का पुरुष भाग होता है जिसे पुमंग नाम से जाने जाते हैं। इसको हम बड़े डीपली से समझेंगे आगे चल के और बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग का तीसरा जो टॉपिक, चौथा टॉपिक है हम लोग का, ठीक है, जिसको जियांग बोलते हैं, जिसको गाइनेसियम बोला जाता है। गाइनेसियम, ठीक है, जियांग बोला जाता है। यहाँ समझिएगा, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो, अगर जो बात करें गाइनेसियम को, तो जो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, जो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं उसको जाइनोकोएलिक्स बोला जाता है। जाइनोकोएलिक्स बोला जाता है। वहीं से लिया गया है जिनेसियम, यानी कि महिला के जो मादा भाग होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जियांग यानी गाइनोसियम।
गाइनोसियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम इनके पूरे डिटेल्स में पूरी बातें समझेंगे, यानी पुमंग और जयांग को हम बड़े अच्छे तरीके से, कंप्लीट नॉलेज है, अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो मेल भाग होता है यानी फूलों का जो मेल भाग होता है उसको एंड्रोसियम यानी पुमंग नाम से जानते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। पुमंग यानी कि जो आपको मिल रहा है पुमंग, पुमंग मिल रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पुमंग आपको जो मिलता है, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है फीमेल्ट होता है, और दूसरा जो होता है एंथेयर होता है, और चौथा जो होता है इसको पॉलीग्रेनेट बोला जाता है, पॉलीग्रेन बोला जाता है। तो देखिएगा 3 प्रकार के हो गए, यानी पुमंग हो गया, एक पुंकेसर हो गया, एक परागकण हो गया। ये पूरी चीज़ें क्या है कंप्लीट, इसको हम बड़े अच्छे डिटेल से समझते हैं। तो थोड़ा जूम करते हैं, आप इस बात को समझिएगा। तो फूल के किनारे उनारे देखिएगा, फूल के किनारे जो ये सब अलग अलग भाग आपको दिखेगा, ये फूल है आपका। ठीक है, फूल है, फूल के किनारे ये जो भाग है, ध्यान समझिएगा, फिर से थोड़ा सा बताते हैं। ये जो किनारे वाले भाग जो कई निकलते हैं, कई प्रकार के निकले होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के, इन्हीं का ही नर भाग कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो भाग होता है इसी को ही नाम से कहा जाता है पुमंग। हम समझिएगा ध्यान से। तो पुमंग की शुरुआती दौर की बात करें अगर, जो देखिएगा शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं पुमंग में। ठीक है, थोड़ा जूम करके अच्छे से समझाते हैं आपको इस बात को, और डीपली में आप अच्छे से समझिएगा। तो ये जो डंडा निकला हुआ होता है, ध्यान समझिएगा, जो डंडा आपको यहाँ से यहाँ तक का निकला हुआ मिल रहा है, समझिएगा, इसको बोलते हैं पुंकेसर। इनको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, डंडे जब आगे बैठ कर के ये गोला आकृति का आपको दिख रहा है, गोल आकृति का जो होता है, समझिएगा, इसको बोलते हैं पराग कोष। ये हम लोग का पराग कोष होता है। ठीक है, ये हम लोग का पराग कोष है। इसके अंदर बने होते हैं, देखिएगा, इसके अंदर कई प्रकार के जो होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के दाने दाने संरचना होती है, दाने दाने भरे होते हैं। ये जो दाना दाना भरा होता है उसे बोलते हैं परागकण। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फूल के 3, ये जो नर भाग होता है, नर भाग जो फूल का होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पुंकेसर, दूसरा होता है परागकोष, तीसरा होता है परागकण। फिर से एक बार अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो ये वाला जो भाग आपको ये लंबा सा दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। उप में जो गोला सा भाग दिख रहा है इसको बोलेंगे परागकोष। इसके अंदर जो बना हुआ कण होता है उसे बोलते हैं परागकण। तो बातें आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को अच्छे तरीके से। ठीक है, इस बात को आप अच्छे डिटेल में समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये नर भाग हो गया यानी कि पुमंग हो गया, जिसको एंड्रोसियम बोला जाता है, ये आप समझ गए हैं। आगे समझिएगा, जिसको गाइनेसियम बोला जाता है। गाइनेसियम क्या है इसको अच्छे से समझिएगा, जियांग जिसे बोला जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपको 3 भाग दिखेगा। एक होता है जिसे ओवरी नाम से जाना जाता है, एक होता है जिसको बोलता है स्टाइल, स्टाइल बोला जाता है, तीसरा जो होता है हमको स्टेगमा बोला जाता है, स्टेगमा। ये पूरी चीज़ें क्या है इसको भी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, जिसको कहते हैं अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से अच्छे से बात समझिएगा। ठीक है, ये जो हम जूम कर रहे हैं इसको देखिएगा, अच्छे से जूम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो फूल को, ये जो फूल का शुरू शुरू में ये पूरा देखिए, पूरा का पूरा जो भाग है, ये जो पूरा का पूरा भाग है, यानी यहाँ से जो भाग यहाँ से पूरा यहाँ तक जाता है। ठीक है, कलर हम थोड़ा चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो भाग जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग जाता है, ठीक है, इसी को बोलेंगे मादा जननांग, यानी कि इसी को जियांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बगल बगल में निकला हुआ ये सब नहीं, ये सब तो नर भाग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इनको थोड़ा सा हम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से, ये जो शुरुआती दौर में ये जो गोल आकृति का ये पूरा का पूरा इतना भाग दिख रहा है आपको, ये जो गोल आकृति का इतना भाग दिखता है, समझिएगा ध्यान से, गोल आकृति का इतना भाग दिखता है, इसी को नाम से बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है? अंडाशय। इसको अंडाशय नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, जो ये पतला सा पूरा पूरा पतला वाला भाग दिख रहा है, ये वाला जो पतला सा भाग दिख रहा है इतना, ठीक है, इसी को नाम से जानते हैं, इसी को बोलेंगे वर्तिका। इसी का नाम होगा वर्तिका, समझिएगा ध्यान से, इसे वर्तिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ के अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये वर्तिका हो गया। जब ऊपर वाला भाग हम लोग ऊपर दिख रहे हैं, जो हम लोग को ऊपर दिखेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से करते हैं, जो ऊपर वाला भाग हमको दिखेगा, ये वाला भाग हमको जो दिखता है, ठीक है, ये वाला भाग जो हमको ऊपर वाला दिख रहा है, इसे बोलेंगे, जो छोटे ये इसी के रिलेटेड वाला ये वाला भाग जो दिखेगा, ठीक है, इसके बोलेंगे वर्तिकाग्र। समझिएगा, तो 3 भाग मैंने इसमें बताया। 3 भाग क्या है? एक है अंडाशय, एक है वर्तिका, एक है वर्तिका। इसको और डीपली में अच्छे से समझेंगे तो देखिएगा, अच्छे से समझ में आपको बात आएगी।
ये जो पतला व मोटा वाला भाग आपको दिख रहा है इतना सा, इसको बोलेंगे, इसको नाम क्या बोलेंगे, अंडाशय। जब ये पतला होता जाएगा आगे तक पतला होता जाएगा तो इसे बोलते हैं वर्तिका। और जो ऊपर जाकर के ये इतना भाग हो जाएगा, इतना सा भाग ऐसे दिखेगा आपको, तो इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा सा ये इमेज देखिएगा, इस इमेज में आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इस इमेज में आप आराम से देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये फूल है गुड़हल का, गुड़हल का फूल ये आगे बढ़ा है, देखिएगा। तो ये जो किनारे किनारे दिख रहे हैं आपको, ये चीज़ें जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है, ये जो किनारे किनारे आपको दिखता है, ये आपका नर भाग हो गया। ठीक है, और ये जो बीच का ये भाग आपको इतना दिख रहा है, ठीक है, इसी को ही बोलेंगे, ये जो नर भाग आपको दिखेगा ना, ये वाला भाग आपको दिख रहा है, यानी कि ये मादा वाला भाग है, और ये किनारे किनारे वाला भाग नर वाला भाग हो गया। ये किनारे किनारे वाला भाग नर वाला भाग हो गया, और ये मादा भाग हो गया। ठीक है, इस बात को आराम से समझिएगा। ठीक है, आगे और भी फिगर तरीके से हम समझा दें आपको। यहाँ से ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा आपने देखा भी होगा। तो ये जो भाग आपको निकला हुआ दिख रहा है, ये नर भाग कहलाएगा। और ये जो इस वाले भाग को बोलेंगे, समझे ध्यान से, इसी को बोलते हैं क्या, ध्यान से, इसे पुंकेसर बोलेंगे। ये लंबा सा जो भाग आपको दिखेगा, इसे पुंकेसर नाम से जानेंगे। ये जो गोल आकृति का ऊपर बन जाता है, इसे बोलते हैं परागकोश। और ऊपर इसके जो आप देखेंगे पीले पीले रंग का, आपने जब फूल को हिलाया होगा या हाथ में लिया होगा तो पीला पीला रंग हाथ में लग जाता है। जो पीला पीला रंग है ना, उसे कहेंगे परागकण। बातें स्पष्ट हो रही होंगी, उसे बोला जाता है परागकण। ठीक है, तो ये मेल वाला बात हो गया। फीमेल वाली बात समझिएगा। फीमेल वाली बात क्या होती है, देखिएगा। तो अभी देख रहे होंगे, जैसे फूल में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर कुछ पीला पीला सा लग गया है, यानी कि इसका निषेचन की क्रिया इसमें संपन्न होगी। ये निषेचन क्या होता है, बात समझिएगा ध्यान से। तो देखिए, ये फूल का जो अंदर से निकला हुआ भाग यहाँ से आया होगा, कहीं ना कहीं अंदर से आया होगा। तो ये अंदर से जो भाग आया है, अंदर यहाँ पर रहा होगा भाग, तो उसे बोलेंगे अंडाशय। अब ये आगे आकर के सीधे सीधे ये जो लंबा सा आ रहा है, ये जो आने वाला भाग है पतला होता जाएगा, उसे बोलते हैं वर्तिका। ये जो पूरा का पूरा पतला वाला भाग हो गया, इसे क्या बोलते हैं, वर्तिका। अंडे के आकार का संरचना अंदर होगा तो उसे बोलेंगे अंडाशय। ये जो भाग आगे आ गया, ये वाला भाग, ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे वर्तिका। अब ऊपर जाकर के ये कई भाग में देखिए ऐसे इस तरीके से रह गया, तो ये वाला भाग जो आपको दिखेगा इतना ऐसा पूरा, ये पूरे सिस्टम को मैं बता दूं तो इसको नाम बोला जाएगा वर्तिकाग्र। तो ये तरीका हो गया पूरा का पूरा। अब क्या होता है, जब कोई भौरा यानी कि फूल पे बैठता है, ठीक है, भौरा हो गया या कोई तितली बैठती है, तो इसी के अंदर के कण को यहाँ ले जाकर के पहुँचा देती है, और यहाँ के बाद पूरी निषेचन क्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, तो बात की बात अभी बताएंगे। तो यहाँ नर वाले भाग को जो परागकण है, नर वाले भाग से परागकण जाता है, जो कि उठ करके सीधे यहाँ पर चला आएगा, यानी फीमेल वाले सिस्टम में कहाँ आएगा, जहाँ मैंने बताया था वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्रिया कहलाती है परागण की क्रिया। ठीक है, पॉलिनेशन जिसे कहा जाता है, ये पूरी की पूरी क्रिया क्या कहलाती है, परागण की क्रिया कहती है। वैसे वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा, ठीक है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम परागण की क्रिया क्या होती है ये समझेंगे। ठीक है, परागण समझेंगे, और निषेचन की क्रिया को बड़े डीपली तरीके से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।